दोस्तों, गिफ्ट नाम सुनकर ही चेहरे पर एक अजीब सी एक रौनक आ जाती है। हमें गिफ्ट मिलने वाला है, बड़े खुश हो जाते हैं, भाई हमें तो गिफ्ट मिलने वाला है। अगर आप भी गिफ्ट ले रहे हैं या दे रहे हैं तो ध्यान रखिए कुछ चीज़ों का। हम जब गिफ्ट देते हैं, लेते हैं, इससे हमें खुशी का आदान प्रदान तो होता ही है, हम अपनी भावनाएं तो व्यक्त करते हैं। बहुत बार ये गिफ्ट लेना और देना भी आपके लिए महंगा साबित हो जाता है। आपके जीवन में नाना तरह की दिक्कतें लाने लगता है, नाना तरह की परेशानियां लाने लगता है, क्योंकि हमारी कुंडली का जो अष्टम भाव है, ये कहीं ना कहीं से मिलने वाला गिफ्ट, मिलने वाला धन है। और मिलने वाला सामान जो हमें मिलता है, अचानक से मिलना धन, गड़ी संपत्ति मिल जाना, संपत्ति का मिल जाना, या कहीं जुआ सट्टा लॉटरी से बड़ा पैसा मिल जाना, शेयर मार्केट से बड़ा पैसा मिल जाना, ये सब हमारा आठवां घर दिखाता है। वहीं आठवां घर मृत्यु का घर भी माना जाता है, यानी यहाँ से हमें नाना तरह की समस्याएं जीवन में, जिसको हम बोलते हैं मार्केश, जिसको बोलते हैं, ये सब प्रबल मार्केश घर माना जाता है अष्टम। काल पुरुष की कुंडली में जहाँ मेष लग्न होता है, वहाँ अष्टम भाव की राशि वृश्चिक होती है, तो कहीं ना कहीं वृश्चिक राशि मंगल की ही राशि होती है। यहाँ पर जो भी आप इस ग्रह से संबंधित कोई दान ले रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि बैठे बिठाए आप अपने जीवन में समस्याओं को पैदा कर रहे हैं। आज मैं समझाऊंगी क्या है इसका सच, क्या आपको लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, और क्या नहीं लेना चाहिए, और क्या लेना चाहिए, क्या देना चाहिए। सारी चीज़ें मैं आज इस वीडियो में विस्तार से बताने वाली हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक पूरा ही देखिएगा दोस्तों। राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी एस्ट्रो दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता, ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ, और ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। इसीलिए हर दिन को शुभ, लकी और बेहतर बनाने वाला 1 मिनट का प्रयोग अमृत की बूंद और जादुई अक्षर लेकर आपके समक्ष उपस्थित होती हूँ। आपने अब तक शुरू नहीं किया है, अब कीजिए, और इसका हैरान करने वाला फायदा आप खुद महसूस करेंगे। इसकी विशेषता है दैनिक ग्रह गोचर पर आधारित होते हैं। इसमें ना तो राशि देखने की आवश्यकता होती है, न लग्न। किसी भी देश, किसी भी भाषा, किसी भी धर्म का व्यक्ति इन्हें करके अपने जीवन में गुड लक प्राप्त कर सकता है, शुभता प्राप्त कर सकता है, अपने दिन को लकी, शुभ और बेहतर बना सकता है। मात्र 1 मिनट का प्रयोग है, कोई पूजा पाठ नहीं। दोस्तों, एक शब्द लिखना है और एक छोटा सा टोटका आपको करना है। ये टोटका ही आपके पूरे दिन को शुभ बना देता है, और ये शब्द आपको एनर्जी प्रदान करता है। तो अभी कीजिए। दोस्तों, आप सब मेरे इस चैनल से नए जुड़े हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ अभी कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी के बटन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। 26 दिसंबर 2024, दिन गुरुवार। आज का राहु काल है 1:39 से 2:56 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 12 बजे से 12:42 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यक्रम कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको दोस्तों थोड़ा सा चुटकी भर हल्दी अपने नहाने के पानी में डालिए, और उस जल से आपको स्नान करना है। आज पूरा दिन एनर्जेटिक बने रहेंगे, मन आपका खिला खिला रहेगा, हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। जादुई अक्षर है ध, धनुष वाला धा। इस धा शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए, 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे, धुल जाएगा। नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए, 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना बहाएं। दोस्तों, आज मैं बात कर रही हूँ गिफ्ट की। हमको कोई ना कोई गिफ्ट मिलता रहता है जीवन में, कभी बर्थडे पर मिल गया, मैरिज एनिवर्सरी पे मिल गया, या कोई हमने अच्छा काम किया तो हमारे रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, हमें गिफ्ट देते रहते हैं। दोस्तों, हमारा जन्मांक, जिस घड़ी जिस क्षण हमारा जन्म होता है, वो हमारा एक जन्मांक तैयार होता है। उसमें पहला नंबर जो हमारा लग्न कहलाता है, पहले नंबर पर आपका मेष हो सकता है, क्योंकि 12 राशियां होती हैं और 9 ग्रह होते हैं। 12 ही राशियों के आधार पर ही लग्न भी होते हैं, जैसे मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। आपके लिए आपने अपना चार्ट खोला, आपने वहां देख लिया कि आपका कौन सा नंबर लिखा है। काल पुरुष की कुंडली में 1 नंबर यानी मेष लग्न से शुरू होती है, और यहाँ के स्वामी होते हैं मंगल। तो जैसे मेष के स्वामी होते हैं मंगल, वृष के स्वामी होते हैं शुक्र, मिथुन के स्वामी होते हैं बुध,
कर्क के स्वामी होते हैं चंद्रमा, सिंह के स्वामी होते हैं सूर्य, कन्या के स्वामी होते हैं बुध, तुला के स्वामी शुक्र, वृश्चिक के स्वामी मंगल, धनु के स्वामी गुरु, मकर के स्वामी शनि, कुंभ के स्वामी शनि और मीन राशि के स्वामी भी शनि। ये मैंने आपको ग्रह बता दिए और ये मैंने आपको लग्न बता दिए। अब आपका कोई भी लग्न हो दोस्तों, क्योंकि हम अष्टम से बैठे बिठाए अपने लिए समस्याएं क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि ये बैठे आपके शरीर में आपके कष्टों को, आपको बीमारी के तौर पर, धन हानि के रूप में आपके जीवन में यहाँ से समस्याएं पैदा करता रहता है। अगर आपकी जन्मांक में अष्टम भाव में कोई ग्रह नहीं है तो आप खुश हो जाए कि आप बहुत ज़्यादा भाग्यवान हैं, क्योंकि ये यहाँ पर बैठे हुए ग्रह आपको समय समय पर आपको पीड़ा पहुँचाते हैं, क्योंकि यहाँ अगर शुभ ग्रह बैठ गए तो और ज़्यादा आपके लिए संकट और आपके लिए परेशानियाँ पैदा करते हैं। इसको तो कोई भी समझ सकता है दोस्तों, ये कोई इतनी कठिन चीज़ भी नहीं है। आप यहाँ समझ सकते हैं कि आपके अष्टम भाव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। आप अपनी कुंडली खोलकर देख सकते हैं। अब अष्टम में मान लीजिए आपकी मेष लग्न की कुंडली है तो अष्टम में यहाँ पर वृश्चिक राशि होगी आपकी। यहाँ मैं राशि की बात नहीं करूँ, मैं कह रही हूँ आपके 8वें घर में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। पहले बात करूँगी सूर्य की। अगर आपके 8वें घर में सूर्य बैठा हुआ है तो सूर्य से संबंधित चीज़ें आपको लेनी नहीं हैं। जैसे कॉपर नहीं लेनी है, रेड कलर के वस्त्र नहीं लेने हैं, लकड़ी का कोई फर्नीचर आपको नहीं लेना है। आपको किसी भी तरह से सूर्य के जैसे प्रतिमाएं हैं, सूर्य के वो आते हैं, स्टेचू वगैरह आते हैं, वो किसी से गिफ्ट नहीं लेने हैं। कॉपर की चीज़ें नहीं लेनी है आपको। यहाँ पर रेड चंदन है, लाल कलर से संबंधित कोई भी चीज़ें हैं, रेड चंदन की माला इत्यादि है, ये चीज़ें आपको उनसे उपहार में नहीं लेनी है। आप इनका दान कर सकते हैं। गुड़ इत्यादि भी आपको नहीं लेना है। गुड़ हो गया, शहद हो गया, यहाँ आपको नहीं लेने हैं। इनका आप दान कर सकते हैं। इनका दान करेंगे तो आपको इनसे विशेष फ़ायदा मिलेगा, लेकिन जब आप ये चीज़ें लेंगे तो इससे आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब यहाँ अगर मान लीजिए दूसरा ग्रह बैठा है चंद्रमा, जो कि मन का कारक, और चंद्रमा यहाँ जाकर नीच का हो जाता है अष्टम भाव में, तो आपको पानी से जुड़ी कोई चीज़ें, लिक्विड से संबंधित कोई भी चीज़ नहीं लेनी है। सफ़ेद रंग का कोई भी वस्त्र इत्यादि नहीं लेना, मतलब सफ़ेद रंग की कोई भी चीज़ आपको किसी से गिफ्ट में नहीं लेनी है। और विशेष रूप से सिल्वर यानी चांदी तो आपको लेनी ही नहीं है। चावल हो गया, चांदी हो गई, आपके लिए दूध हो गया, दही, पनीर, ये सारी चीज़ें, मक्खन, ये सभी कुछ, दूध, ये चंद्रमा के क्षेत्र में आते हैं। तो इनसे संबंधित चीज़ें आपको नहीं लेनी है। आप ये चीज़ें लेंगे उतना ही ज़्यादा आपके जीवन में परेशानियाँ आप खुद से महसूस करेंगे। हाँ, इन चीज़ों का आप दान कर सकते हैं। इन चीज़ों का दान आप मंदिरों में कर सकते हैं, किसी गरीब व्यक्ति को कर सकते हैं, इनका दान कर सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर बृहस्पति बैठे हुए हैं, यहाँ पर आपको हल्दी है, पीला कपड़ा है, सोना है, आपको स्टेशनरी की सामान है, पूजा पाठ की सामग्री है, पूजन से संबंधित कोई सामग्री है, पूजन से संबंधित कोई ग्रंथ हैं, आपको दान में नहीं लेने चाहिए। कोई आपको कोई पूजा की किताब गिफ्ट कर रहा है, कोई आपको सोना है, पीले कपड़े हैं, पीले वस्त्र हैं, या चने की दाल है, या भुट्टे हैं, इस तरह से कोई भी चीज़ें आपको ग्रहण नहीं करनी है, लेनी नहीं है आपको। इन चीज़ों का आप दान कर सकते हैं, तो दान आपको विशेष फ़ायदा पहुंचाता है। विशेष रूप से हल्दी हो गई, आपको नहीं लेनी है। पीला कद्दू है, पीली हल्दी, बहुत सारी चीज़ें जो बृहस्पति को रिलेट करती हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर आपका मंगल बैठा हुआ है, तो मंगल से संबंधित भी चीज़ें आपको नहीं लेनी। जैसे विशेष रूप से आपको किसी ने घर गिफ्ट कर दिया, किसी ने आपको कोई ज़मीन गिफ्ट कर दी, आपको नहीं लेनी है। ये मैं बाद में बताऊंगी आपको कि अगर आप ले रहे हैं या आपको लेना आपकी मजबूरी है तो आपको उसको किस तरह से आप उसको थोड़ा सा उसका प्रभाव को कम कर सकते हैं, ये मैं आपको बाद में बताने वाली हूँ। गुड़ हो गया आपके लिए, बताशे हो गए आपके लिए, लाल कलर के कपड़े हो गए, आपको जो आप ये पहनते हैं रेड कलर के कपड़े हो गए, सिंदूरी रंग की चीज़ें हो गई, ये आपको नहीं लेनी है। कहीं ना कहीं ये आपके मंगल से रिलेट करती हैं। इनका दान आप कर सकते हैं। अगर यहाँ बुध बैठा हुआ है तो आपको हरे रंग की चीज़ें हैं, घड़ी है, आपको नहीं लेनी है। साथ में आपको हरी वस्तुएं नहीं लेनी है, मूंग की दाल नहीं लेनी है आपको यहाँ पर पढ़ने लिखने से संबंधित चीज़ें, कॉपी पेंसिल हो गया, इस तरह की चीज़ें, आपका बैग वगैरह हो गया, ये आपको नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इससे आपका बुध आपको पीड़ा पहुंचाएगा। आप इन चीज़ों का दान कर सकते हैं किसी के लिए भी। मान लीजिए यहाँ पर आपका शुक्र बैठा हुआ है, तो यहाँ शुक्र से संबंधित आपको चीज़ें नहीं लेनी है। जैसे
दूध है, सफ़ेद रंग की कोई मिठाइयाँ हैं, परफ्यूम हो गया, सफ़ेद रंग के वस्त्र। वस्त्र तो सारे ही शुक्र में आते हैं, तो वस्त्र नहीं लेने हैं आपको, घड़ी इत्यादि नहीं लेनी है, लग्जरी की कोई सामान नहीं इस तरह से आपको लेना है। आप या इन चीज़ों का दान कर सकते हैं। सिल्वर यानी चांदी भी नहीं आपको लेनी है यहाँ पर। आप चीनी हो गया, मिश्री हो गई, घी हो गया, परफ्यूम हो गए, रुई हो गई, ये सारी चीज़ें, वस्त्र हो गए, जितने भी हम वस्त्र पहनते हैं। आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा ना कि वस्त्र दान नहीं करने चाहिए। उसके पीछे कहीं ना कहीं एक ये कारण होता है कि अष्टम में अगर आपका शुक्र है तो आपको कपड़ों का दान नहीं लेना चाहिए, ये कारण है। आप दान कर सकते हैं इसका, क्योंकि अष्टम की चीज़ों का हमें दान करना होता है, उसके ग्रहों का जाप करना होता है, हमें उससे रिलेटेड चीज़ें अपने जीवन में लेनी नहीं होती हैं। अब यहाँ शनि बैठे हुए हैं आपके, तो यहाँ शनि से संबंधित चीज़ें आपको किसी से नहीं लेनी है। लोहे की चीज़ें नहीं लेनी है आपको, चमड़े के जूते इत्यादि नहीं लेने हैं, चमड़े से बनी हुई कोई चीज़ नहीं लेनी है आपको, तेल नहीं लेना है, सरसों का तेल नहीं लेना है, किसी भी तेल तो किसी भी तरह का आपको नहीं लेना है, चाहे वो सरसों का हो, बादाम का हो, किसी का भी हो, आपको नहीं लेना है। आपको बिजली का सामान नहीं लेना है, आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स नहीं आपको लेने हैं यहाँ पर। यहाँ अगर आपका राहु बैठा हुआ है तो या राहु से संबंधित जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक सामान आते हैं वो सब राहु के अंतर्गत आते हैं, तो ये चीज़ें आपको नहीं लेनी चाहिए। मोबाइल है, आपका इलेक्ट्रॉनिक सामान है, घर में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है सभी राहु हैं। आपको राहु से संबंधित चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। कोई आपको चाय की पत्ती गिफ्ट कर रहा है, नहीं लीजिए। आपको कोई जूते वगैरह गिफ्ट कर रहा है, नहीं लीजिए। किसी भी तरह की कोई काली चीज़ें आपको गिफ्ट कर रहा है, आपको नहीं लेनी चाहिए, सारी राहु के अंतर्गत आती हैं। अगर यहाँ केतु बैठा हुआ है तब भी आपको इन्हीं चीज़ों को अवॉइड करना है, मतलब लोहे से बनी हुई चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक सामान, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, केसर नहीं लेना है, सोना नहीं लेना है, आपको हल्दी नहीं लेनी है यहाँ पर, ये चीज़ें आपको यहाँ पर नहीं लेनी चाहिए। काला तिल होता है केतु का, काला कंबल होता है केतु का, सरसों का तेल होता है केतु का, लोहे की वस्तुएं भी केतु के अंतर्गत आती हैं, ये आपको नहीं लेनी चाहिए। अब आप कहेंगे मैडम आपने तो इतनी सारी चीज़ें बता दी, अब क्या करें, कोई गिफ्ट दे तो क्या करें। देखिए अगर मैं यहाँ बात करूँ इन ग्रहों के बैठे होने की, मान लीजिए 5 ग्रह बैठे हैं तो समझ लीजिए उन 5 ग्रहों से संबंधित चीज़ें आपको नहीं लेनी है। अगर आप ये चीज़ों को ले लेंगे, ग्रहण कर लेंगे, तो बैठे बिठाए अपने उस ग्रह को आप खराब और कर लेंगे। क्या करें, अगर आपको ये मजबूरी है या आपको कोई गिफ्ट कर रहा है तब आपको लेना भी चाहिए, लेना चाह रहे हैं आप, तो क्या करेंगे, फिर आप उसके बदले में कुछ चीज़ उसको दे दीजिए। आप उसको उसका वैल्यू में कुछ भी चीज़ आप उसको, कहते हैं ना कि ले लिया और उसके बाद उसको कुछ दे दिया आपने, तो उसका भार जो है कम हो जाएगा। तो आप उसके बदले में कुछ चीज़ उसको गिफ्ट कर दीजिए, आप भी कुछ उसको गिफ्ट कर दीजिए, तो ये गिव एंड टेक वाली चीज़ हो जाएगी। तब इसका असर पूरी तरह से समाप्त नहीं होगा, लेकिन हाँ उसका असर कुछ हद तक आपके लिए कम हो जाएगा। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे दोस्तों, तो गिफ्ट कभी भी आपको जी का जंजाल नहीं बनेंगे। गिफ्ट आपको लेते समय आप अगर बैठे बिठाए अपनी समस्याओं से बचना चाहते हैं तो ध्यान रखिए, अपने अष्टम भाव को देख लीजिए, उससे संबंधित गिफ्ट मत लीजिए। और विशेष रूप से 2025 में अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा ये वर्ष। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। हर दिन को लकी और बेहतर बनाने वाला 1 मिनट का प्रयोग जो लकी नंबर देती हूँ, अगर महिला पुरुष बच्चे जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, 26 तारीख आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, वो ये प्रयोग करेंगे। व्हाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से 1 यानी 1 का अंक लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे। ये अंक आपको वर्ष भर सुखता प्रदान करेगा। अन्य कोई व्यक्ति लिखकर 24 घंटे तक अपने पास रख सकता है। दोस्तों, आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं और आपको इनमें क्या सुझाव की आवश्यकता है, ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। आप इसमें और क्या देखना चाहते हैं वो भी लिखकर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने तक सीमित मत रखिएगा। आपने ये वीडियो देखा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। शेयर जरूर कर दीजिए जिन्हें आप अपना मानते हैं। कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर दिया है, व्हाट्सएप मैसेज या कॉल के जरिए जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर हमसे जुड़ने के लिए। कल फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अद्भुत सा प्रयोग लेकर। तब तक के लिए राधे राधे।